अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। मैंने आप लोगों को बताया था कि येंगो आहिस्ता आहिस्ता अपने बोनस को ख़त्म करता जाएगा और एट दी एंड ये जो कंपनी है ये भी ख़त्म हो जाएगी। और हमने देखा कि येंगो इन चीज़ों पर अमल भी कर रही थी, जैसे कि उसने सेलेक्ट गोल वाला जो है वो सिस्टम निकाला, जो ऑटोमेटिक गोल सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया और ड्राइवर के ऊपर ये एक अजाब मुसल्लत कर दिया, सेलेक्ट गोल वाला। इसके साथ साथ इन्होंने ड्राइवर का बोनस खाना शुरू कर दिया। सही राइडों को भी वॉयलेशन में डाल देते हैं और ड्राइवर का बोनस खा जाते हैं। अब इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है कि 3 और 5 राइड वाला बोनस भी खत्म कर दिया है। और इन सारी चीजों के बाद येंगो के प्लेटफॉर्म से तकरीबन 50% जो ड्राइवर और राइडर है वो जाने वाला है या अभी तक जा चुका होगा। जब इन्होंने सेलेक्ट गोल वाला सिस्टम स्टार्ट किया तो बहुत से लोग जो है वो 5 राइडों वाला टारगेट सिलेक्ट कर रहे थे और साथ में इन ड्राइव चला रहे थे। और बहुत से लोग तो 3 राइडों वाला जो टारगेट है वो सिलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि येंगो पे आपको पता है टाइम जाया होता है, बहुत देर देर से राइडें लगती हैं। और अगर साथ में इन ड्राइव खोला हो तो इन ड्राइव पे तो फटाफट से राइडें लगती है। तो यहाँ पे कम से कम राइडें येंगो पे वो लगा सक रहे थे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो 5 राइडों वाला टारगेट सेलेक्ट कर रहे थे और इस तरह काम चल रहा था। और येंगो को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि भाई क्यों ये इतने कम राइडों वाला बोनस लगा के, तो ड्राइवर का फायदा हो रहा है, वो तो इन ड्राइव से भी कमा रहा है, वो तो हमारे से भी कमा रहा है, तो अब इसका सिस्टम ही खत्म कर देते हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे वापस आ जाए। ओ भाई, तुम लोग ये अगर खत्म करोगे 3-5 राइडे तो तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे ड्राइवर ने वापस नहीं आना 7 राइडे लगाने के लिए, बल्कि वो इसको पूरा बंद करके परमानेंट इन ड्राइव और बाइक की तरफ चले जाना है उसने। ये जो येंगो वाले अपने दिमाग चला रहे हैं ना कि ये तो ड्राइवर ने हमारे साथ होशियारी कर दी, यहाँ पे 3-5 राइडे सिलेक्ट करते हैं, साथ में इन ड्राइव चलाते हैं, डबल कमाई कमा रहे हैं, दोनों तरफ से काम चल रहा है, हम तो इनको सिर्फ येंगो पे लाके छोड़ देंगे। तो येंगो पे ड्राइवर नहीं आने वाला, येंगो को टाटा बाय बाय बोल के अब वो इन ड्राइव और बाइक की तरफ जा रहा है। और ये जो भी हरकतें येंगो कर रहा है ड्राइवर के अगेंस्ट, ड्राइवर के खिलाफ जो भी पॉलिसीज येंगो निकाल रहा है, इससे येंगो का ही नुकसान हो रहा है। ड्राइवर के पास दूसरे प्लेटफॉर्म है जो कि येंगो से भी बेहतर है। इन ड्राइव और बाइकिया जो है वो भी साथ में अब चलना शुरू हो गया है जब से येंगो ने ये वाली हरकतें स्टार्ट की हैं। 3-5 राइडों वाला बोनस खत्म करने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो पार्ट टाइम वाले ड्राइवर हैं उनका तो काम ही बैंड हो गया। मतलब कि अब पार्ट टाइम वाला येंगो पे काम कर ही नहीं सकता, और वो भी यहाँ पे काम नहीं कर सकता जो कि इन ड्राइव और येंगो को साथ चला रहा था, या फिर बाइकिया और येंगो साथ चला रहा था, वो भी यहाँ पे अब काम नहीं कर सकता। यहाँ पे अब सिर्फ वही काम करेगा जो गधों की तरह सारा दिन अपना यहाँ पे जाया करेगा, अपने जो है टारगेट कम से कम 7 राइडों वाला यहाँ पे कंप्लीट करेगा, और उसके बाद उसकी राइडें भी वॉयलेशन में जाएंगी, उसका बोनस भी येंगो ने खा जाना है और ड्राइवर को कुछ नहीं बचना है यहाँ पे सिवाय नुकसान के। सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर का नुकसान ही होना है। इस वक्त में अगर आप फुल टाइम येंगो चलाते हैं तो आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से राइडें पूरी करोगे, अपना टारगेट पूरा करोगे। एक तो राइडें इतनी देर देर से आएंगी और फालतू की राइड है, जहनी टेंशन अलग। और जब आप उस टारगेट को कंप्लीट कर लोगे तो अगले दिन आपको झटका लगेगा कि भाई येंगो ने तो हमारा बोनस ही खा लिया, उल्टा हमारे वॉलेट से भी पैसे काट लिया वॉयलेशन के चक्कर में, और हमारा नुकसान ही हो गया। जबकि इसके अगेंस्ट अगर हम इन ड्राइव और बाइक की तरफ देखें तो आप जो पैसा कमाते हो आपको पता होता है, कंफर्म होता है कि ये पैसा मेरा है, इतना मैंने इसके अंदर से कमीशन दे दिया है, अब ये जो मेरे हाथ में पैसा है भाई ये मेरा ही है, इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला। और जब आप येंगो पे काम करते हो, येंगो पे आप अपने टारगेट को कंप्लीट करते हो, तो आप डाउट में ही रहते हो अगले दिन तक, जब तक आपके वॉलेट में बोनस नहीं आ जाता। आपको टेंशन ही रहती है कि ये जो बोनस वाले पैसे हैं ये मेरे हैं भी या नहीं, ये मुझे मिलेंगे भी या नहीं, येंगो इसको वॉयलेशन में डाल के बोनस तो नहीं खा जाएगा, पेनल्टियां तो नहीं लगा देगा, मेरे वॉलेट से भी तो पैसे माइनस नहीं कर लेगा। ये सारी टेंशनें येंगो पे लगी रहती है। मुझे याद है मैंने जब मेरी एक्सपोज वाली वीडियो आई थी येंगो वाली, आपने देखी होगी, तो मेरी एक बात भी हुई थी फिर उस पार्टनर फ्लीट वाले से कि मैंने उसको बोला था आपका बहुत जल्द वो हाल होगा जो कि बाइकिया का हुआ है, और तब तक हम आपके साथ ही हैं, टेंशन ना लें, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम येंगो के साथ ही हैं। हम लोग देख रहे हैं जो इसकी पोजीशन चल रही है ये किस हद तक जाती है। और वो उस वक्त हंस रहे थे कि नहीं ऐसा कैसे होगा, हमारी कंपनी तो ऐसे ग्रो कर रही है, ऐसे जो है तरक्की कर रही है, और ये हो रहा है वो हो रहा है।
ऐसे जाते जाते ना, वो जो राफेल वाला सीन है जो कि हारिस रऊफ ने किया था ना मैच के अंदर के, ऐसे जाते जाते फिर ऐसे वाला वो सीन है येंगो का। ऐसे जा रही थी और ऐसे ही वापस आई है, क्योंकि जो डाउनफॉल इन्होंने इस वक्त देखा है, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अगर इसी तरह ये लोग ड्राइवर के अगेंस्ट पॉलिसीज बनाते गए तो ये बाइकें से भी बड़ी नीचे जाने वाली है। कोई भी कंपनी आती है, जैसे कि कोई भी ले लो आप यार, मैं ये नहीं कह रहा कि इनड्राइव जो है वो बड़ी अच्छी कंपनी है ड्राइवर के लिए। जो भी कंपनी आती है उसका मेन फोकस होता है कस्टमर के ऊपर, कि हमने कस्टमर को घेरना है, कस्टमर को यहाँ पे पक्का करना है, कस्टमर के फेवर में हमने काम करना है। उनका ध्यान ड्राइवर के ऊपर होता ही नहीं है। हालांकि अगर आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर ड्राइवर होगा ही नहीं तो कस्टमर ने यहाँ अचार डालना है, किसके साथ जाएगा कस्टमर? इसके लिए फिर क्या गधा गाड़ियां लगाओगे यहाँ? ड्राइवर के बगैर किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम नहीं हो सकता। और जब आप ड्राइवर के साथ ये हरकतें शुरू कर दोगे तो जब ड्राइवर यहाँ से कटेगा तो यहाँ पे पैसेंजर होगा ख्वार, पैसेंजर के पास जो है वो ड्राइवर आएगा ही नहीं, पैसेंजर राइड करा के बैठा रहेगा और ज्यादा किराया दे के भी उसके पास कोई ड्राइवर नहीं आ रहा होगा। तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा इनड्राइव की तरफ, वो जाएगा बाइके की तरफ। अब इस मौके का फायदा इनड्राइव भरपूर उठाने वाला है, बाइके भी उठाने वाला है। और अगर कोई नई कंपनीज लॉन्च होती हैं, जैसे कि रोड ड्राइव है, वो भी पाकिस्तान में एक नई कंपनी आई है, तो नई कंपनियों के भी ग्रो होने के यहाँ पे चांसेस हैं। और जो पहले से लीडिंग कंपनी है जैसे कि इनड्राइव, इस वक्त पाकिस्तान पे सबसे टॉप की कंपनी इनड्राइव है, तो उसने तो इससे भरपूर फायदा उठाना है और अपने प्लेटफॉर्म को और मजबूत करना है। येंगो जिस तरह जा रहा था ना, मैं अगर सच बात बताऊं आप लोगों को, येंगो जिस तरह चल रहा था, अगर इसके अंदर से ये सारे पंगे निकाल दो, वो ट्रिप के ऊपर बोनस दे रहा था, आपने जितनी राइडें लगाई हैं, आपने 3 लगाई हैं 3 का मिल जाएगा, 5 लगाई हैं 5 का मिल जाएगा, जितनी आपने लगाई हैं आपकी मर्जी है उतने का मिल जाएगा। कोई सिलेक्ट गोल वाला चक्कर नहीं था। फालतू वायलेशन में ये लोग राइडें नहीं डाल रहे थे, तरीके से बोनस दे रहे थे। ड्राइवर के अगेंस्ट अगर ये पॉलिसीज नहीं बनाते तो इनकी कंपनी ने इन ड्राइव को भी पीछे छोड़ देना था, इनकी कंपनी इन ड्राइव से भी ऊपर जाती, लेकिन इन्होंने वहीं से रिवर्स मारा है और वहीं से ये लोग नीचे की तरफ आ गए। और मैं ये नहीं चाहता कि येंगो बंद हो जाए, कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहेगा कि येंगो बंद हो जाए, बल्कि सब चाहेंगे कि येंगो पे अच्छा काम हो जाए, येंगो फिर वही अपने जो है तरीके पे आ जाए जैसे वो पहले थी, तरीके से चलना स्टार्ट हो जाए, येंगो पे भी काम चले। इन ड्राइव का ड्राइवर भी चाहता है इन ड्राइव पे काम अच्छा हो, हर ड्राइवर यही चाहता है कि भाई मैं काम करूं और काम अच्छा हो, लेकिन कंपनी वाले खुद ये करने ही नहीं देते। कंपनी वाले खुद ड्राइवर की अर्निंग का बेड़ा गर्क करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म का भी बेड़ा गर्क करते हैं। तो अब देखते हैं कि भाई येंगो जो है वो बाइकिया के लेवल पे आता है नीचे आते आते, या बाइकिया के लेवल से भी नीचे जाता है, ये तो अभी वक्त ही बताएगा। और हो सकता है भाई यहाँ से वो रिवर्स गियर लगाए और दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो जाए। अगर वो ड्राइवर के हक में पॉलिसीज बनाता है तो ये इसी सूरत में होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।